माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। टेम्ब्रिज जूनियर कॉलेजेस से डीईओ की पोस्ट खत्म करने का फैसला गैर दानिशमंदाना। डिप्टी वार्डन पर काम का बोझ बढ़ने से मसाइल पैदा होंगे। रोजगार की फराहमी के बजाय बेरोजगार करने की पॉलिसी काबिल मजम्मत। टीआरएस के अखिलती कायदीन मोहम्मद सुहेब, मोहम्मद अशफाक और दस्तगीर अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीआरएस के अखिलती कायदीन मोहम्मद सुहेब, मोहम्मद अशफाक और दस्तगीर अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुसूसी खिताब करते हुए अखिलती अकामती तालीमी इदारों बिलखसूस टेम्ब्रिज के तहत चलने वाले जूनियर कॉलेजेस से मुतालिक हुकूमत के हालिया फैसले पर शदीद तशवीश का किया इजहार। टीआरएस कायदीन ने कहा कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा सर्कुलर के तहत अलहदा कैंपस में चलने वाले जूनियर कॉलेजेस से डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ की पोस्ट ख़त्म कर दी गई है और इसकी जिम्मेदारियां डिप्टी वार्डन पर डाल दी गई, जो कि गैर दानिशमंदाना और नाकाबिले अमल फैसला है। इन्होंने कहा कि अलहदा कैंपस में इंतज़ामी अमूर पहले ही पेचीदा होते हैं, ऐसे में स्टाफ में कमी करना तालीमी निज़ाम को कमज़ोर करने के बराबर है। इन्होंने वजाहत की कि वार्डन और डिप्टी वार्डन की जिम्मेदारियाँ निहायत ज़्यादा अहम और हसास नौइयत की होती है, जिनमें तलबा की निगरानी, हॉस्टल का नज़्म व नस्क, डिसिप्लिन बरकरार रखना, तलबा के रोज़मर्रा मसाइल को हल करना, ख़ास तौर पर तलबा को फराहम की जाने वाली ग़िज़ा के मियार की निगरानी शामिल है। ऐसे में इन पर इजाफी तौर पर डेटा एंट्री जैसे टेक्निकल और दफ्तरी काम का बोझ डालना न सिर्फ गैर अमली है बल्कि तलबा की फलाह व बहबूद को भी मुतासिर करेगा। टीआरएस कायदीन ने हुकूमत के इस दावे को भी मुस्तरद कर दिया है कि अलहदा कैंपस में काम का बोझ कम है। इन्होंने कहा कि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि अलहदा कैंपस में काम का दायरा वसी और ज़्यादा जिम्मेदारियों पर मुश्तमिल होता है, जिसे एक ही फ़र्द के ज़रिए संभालना मुमकिन नहीं। इन्होंने मज़ीद कहा कि इस फैसले का सबसे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू तो ये है कि जिन मुलाजिमीन डीईओ को इस पॉलिसी के तहत हटाया जा रहा है, इनके मुस्तक़बिल का कोई वाज़ेह लाहे अमल नहीं दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या काम के बोझ में कमी का बहाना बनाकर इन मुलाजिमीन को बेरोज़गार कर दिया जाएगा? पहले ही रियासत में रोज़गार के मौक़े महदूद है। ऐसे में इस तरह का फ़ैसला नौजवानों को मज़ीद मुआशी मुश्किलात में धकेलने के बराबर है। कायदीन ने इस बात की भी निशानदही की है कि इस सर्कुलर में वाज़ेह तज़ादात मौजूद है, जो कि इस बात की जानिब इशारा करते हैं कि ये फ़ैसला बग़ैर किसी ठोस पॉलिसी, मनसूबाबंदी और मुतल्लिक़ा अफराद से मुशावरत के किया गया है, जिसके नतीजे में मुलाजिमीन में बेचैनी और इदारों में बद इंतज़ामी पैदा होने का ख़दशा है। टीआरएस अखिलती कायदीन ने हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा किया है कि वो इस सर्कुलर को फौरी तौर पर वापस ले, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट को बहाल करे, मुतासरा मुलाजिमीन के रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और ख़ास तौर पर अलहदा कैंपस वाले इदारों के लिए इजाफी अमला और सहूलियत फराहम की जाए ताकि तालीमी निज़ाम मुतासिर न होने पाए। इन्होंने खबरदार किया कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो वो जमहूरी तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। एशियन टीवी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। आज हम यहाँ अक़लियती अक़ामती स्कूल्स बिलखुसूस टेम्ब्रिज के तहत चलने वाले जूनियर कॉलेजों से मुतालिक एक निहायत अहम मसले पर बात करने के लिए जमा हुए हैं। हुकूमत की जानिब से हालिया एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि अलहदा कैंपस में जो डीईओस यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा और डिप्टी वार्डन्स जिनको कंप्यूटर का नॉलेज है, उन्हें उसकी ज़ायद जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी उन्हें डिप्टी ऑपरेटर के ओहदे पर फाइज किया जाएगा। और ऐसे डिप्टी वार्डन्स जो कंप्यूटर से नावाकिफ़ हैं, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा और डीईओ को डिप्टी वार्डन की ज़ायद जिम्मेदारी दी जाएगी। हुकूमत का यह कहना है कि काम के बोझ में कमी के बाइस डीईओ को बर्खास्त किया जा रहा है। एक आदमी से 2 काम लिए जा रहे हैं। ऐसा डिप्टी वार्डन जो कंप्यूटर से नावाकिफ़ है, उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा और डेटा एंट्री ऑपरेटर को उसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। आखिर क्या मजाक कर रही है यह हुकूमत? अक़लियती अक़ामती इदारों के साथ ही इस तरह का मजाक क्यों किया जा रहा है? कांग्रेस ने इक़्तिदार में आने से कबल
मुलाजिमतें फराहम करने की बुलंदबांग दावे किए थे। इख्तिदार पर फाइज होने के बाद जो मुलाजिमत में हैं उन्हें बर्खास्त कर रही है। मुलाजिमतें देना तो दरकिनार, मुलाजिमत से जो वाबस्ता हैं उन्हें जो है ना बर्खास्त कर रही है। डिप्टी वार्डन की जो जिम्मेदारी है बहुत ही अहमियत के हामिल है। डिप्टी वार्डन बच्चों की निगरानी करता है। डिप्टी वार्डन वहाँ बच्चों को किस तरह की ग़िज़ा फराहम की जा रही है उसकी निगरानी करता है। जब वो अपनी इस जिम्मेदारी को छोड़कर अलहदा कैंपस में जो कि 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जब वो जाएगा तो यहाँ पे उसकी जिम्मेदारी कौन निभाएंगे? मजीद बरआं इस फैसले का सबसे बड़ा मसला ये होगा कि जिन मुलाजिमीन को मुलाजिमत से निकाला जा रहा है उनका रोज़गार क्या? पहले ही रियासत में रोज़गार के मौक़े बहुत कम हैं। रोज़गार आप फराहम करने के बजाय रोज़गार छीन रहे हैं। जिनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा उनके घर वालों का क्या होगा? वो कैसे किफ़ालत करेंगे? क्या कुछ अल्टरनेट उनके बारे में सोचा है आप लोगों ने? टीआरएस पार्टी हुकूमत से वाज़ेह मुतालबा करती है कि हालिया जो सर्कुलर हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है उस पर नज़र सानी करे और जिनको ताहाल ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया गया है, मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया गया है, उनको बहाल किया जाए। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।